आज हम करेंगे लीनियर अरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये 8 लोग नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। 1 से लेके 2 3 यहाँ तक 8, ठीक है। ये कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्थ कैसा होता है? इधर होता है, ठीक है। तो नॉर्थ का राइट और लेफ़्ट क्या होगा? नॉर्थ का हमेशा याद रखना, राइट ये होता है और लेफ़्ट ये होता है। और अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि एंड पे कौन बैठा है, ठीक है, एंड पे कौन बैठा है, तो आप ये रहा, एक नंबर पे ये बैठा है और ये बैठा है। तो कितने एंड मिल गए हमको? 2 एंड मिल गए, पहला इंसान और 8वां इंसान, ये दोनों क्या है? एंड पे बैठे हैं, ठीक है। ये भी एंड है, ये भी एंड है। फिर देखो इसका लेफ़्ट एंड कौन सा है? लेफ़्ट एंड है आपका 1, ठीक है। और अगर आपको पूछ रहा राइट एंड कौन सा है, तो राइट एंड आपका ये होता है, ठीक है। कौन सा है राइट एंड? 8वां वाला, ठीक है। फिर देखो बोल दिया कि ए सिट इन 5th प्लेस, 5वीं प्लेस पे बैठा है, तो ए को आपको इधर बैठा देना है। फिर देखो क्या बोला है, 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड बी, मतलब एक इंसान बैठा है ए और बी के बीच में, लेकिन हमें बी तो बताया नहीं है, ठीक है। तो बी इधर भी आ सकता है और बी इधर भी आ सकता है, और ए और बी के बीच में एक इंसान बैठा है, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। और ए और बी के बीच में एक इंसान बैठा है, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। तो बी की आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। तो देखो हमारी 2 पॉसिबिलिटी बनी कि 7वें पे बैठ सकता है बी, इधर हम कंसीडर कर सकते हैं, और इधर बैठेगा, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी बनी, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, सी सिट्स थर्ड राइट ऑफ बी। तो हमें क्या करना है कि थर्ड राइट ऑफ बी, बी के थर्ड राइट में हमें किसको बिठाना है? सी को बिठाना है, ठीक है। तो बी की पॉसिबिलिटी तो 2 बनी, ठीक है। अगर हम बी को यहाँ पे बिठाते हैं तो बी के थर्ड राइट पे, तो पहला, फिर उसके बाद तो है ही नहीं, पोजीशन ही नहीं है, तो हम बी को नहीं बिठा सकते, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, ठीक है। फिर इधर बिठाते हैं बी को, तो उसके तीसरी साइड पे कौन है? सी है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, इधर कोई है? नहीं है, तो सी को हम इधर बिठा सकते हैं। और बी की पॉसिबिलिटी ये जो थी ये फाइनल हो गई, बी फाइनल इधर बैठेगा, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा है, बी एंड डी सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट का मतलब होता है कि बगल में, ठीक है, उसके सटीक बगल में, ठीक है। तो देखो बी यहाँ पे बैठा है, बी के बगल में कौन बैठा है? डी बैठा है। तो डी इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, तो डी की आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है। तो हमें कंफर्म पता नहीं है, तो आप ऊपर लिख दो, ठीक है। दूसरी प्लेस में भी आ सकता है और चौथी प्लेस में भी आ सकता है डी। फिर क्या लिखा है, नो वन सिट्स बिटवीन डी एंड ई, मतलब डी और ई के बीच में कोई नहीं आ सकता। मतलब डी या तो इधर बैठ सकता है इसके पास में, या तो इधर बैठ सकता है उसके पास में, ठीक है। तो देखो डी अगर हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, तो इधर तो ई आ नहीं सकता और इधर ई आ नहीं सकता, तो डी को लेंगे तो ई की स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होगी हमें, ठीक है। तो हम डी को नहीं ले सकते इधर, तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम डी को यहाँ पे लेते हैं तो इधर तो आ नहीं सकता ई, लेकिन इधर तो आ सकता है ना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही जाएगी अगर हम डी को इधर लेते हैं तो डी हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या लिखा है, एफ सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ जी। तो देखो क्या कह रहे हैं, थर्ड लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है। जी यहाँ पे होगा, उसके 1 2 और तीसरे स्थान पे कौन होगा? एफ होगा, ठीक है। लेफ़्ट बोला है, जी का लेफ़्ट देखना है, ठीक है, इसका लेफ़्ट देखना है हमें, ठीक है। तो जी तो दिया नहीं है, तो आपको पुट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, तो 1 2 और 3, यहाँ पे तो ए आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर जी को मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 2 और 3, तो एफ़ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि जी यहाँ पे आएगा, एफ़ यहाँ पे आएगा। तो
जी यहाँ पे आ जाएगा और एफ यहाँ पे आ जाएगा। फिर है एच इज़ द पर्सन, ठीक है, एच एक इंसान है, तो उसको कहाँ रखेंगे? तो देखो ये पूरा हमने तो भर दिया, लास्ट में कौन बचा? कोई बचा नहीं है, तो एच यहाँ पे आ जाएगा।